जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इस वक्त मौजूद हैं गैलेक्सी डेयरी फार्म पे। हमारे साथ गैलेक्सी फार्म के ऑनर भी मौजूद हैं। ये फार्म क्या है, क्या मसाइल हैं, फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं, कैसे इन मुश्किल हालात में डेयरी को बेहतर किया जा सकता है, और गैलेक्सी डेयरी फार्म के पास आपको ऑफ़र करने के लिए क्या चीज़ें मौजूद हैं, इन सब पे इंशाल्लाह हम आज बात करेंगे। सर पहले बताइएगा कि हम किस जगह पे खड़े हैं एग्जैक्टली। ये जी तहसील वज़ीराबाद गुजरांवाला डिवीज़न है और ज़िला भी है, और इसके साथ ही 2 किलोमीटर के फासले पर है गैलेक्सी डेयरी फार्म। गांव का नाम बुढ़र ज़्यादा है, स्टाफ का नाम कोट खिजरिया जीटी रोड पे फेमस है। काफ़ी आना बहुत इजी है, बड़ी अप्रोचेबल जगह है, किसी के लिए आना बड़ा आसान तो है। डेयरी के हवाले से क्या समझते हैं, कैसा इलाका? बहुत अच्छा है जी माशाल्लाह। यहाँ कस्टमर की अप्रोच है, रीचेबल है हर एक के लिए। दूध का क्या रेट है इस इलाके में? दूध का रेट गर्मियों में तो यहाँ 170 तक है, 180 तक है, और सर्दियों में थोड़ा सा नीचे आ जाता है 140-50 तक का। सर ये आप ही कह रहे हैं कि 140-50, थोड़ा जाके पूछे उनसे जो 90-100 में बेच रहे हैं। ये ऐसे ही है बस। तो ये 140-50 में समझता हूँ कि एक अच्छा रेट है। जी जी ये थोड़ा कितना सा अरसा हो गया आपको फार्म स्टार्ट ये किए? जी हमें इंशाल्लाह आज 3 साल हो गए हैं तकरीबन जनवरी में। अभी ठीक है। तो 3 साल में जो कुछ किया है वो थोड़ा क्या सा सफर रहा आपका 3 साल का, क्या सीखा, क्या गलतियां की हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए बताएं जो नया फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं। जी बहुत कुछ सीखा है जी। सीखते सीखते 3 साल हमें हो गए हैं। तो कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी गलत हुई हैं। एक्सपेरिमेंट हमारे थोड़े से गलत साबित हुए हैं। हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था वो जो क्रॉस हमारी ब्रीडिंग्स है मल्लू मोड वगैरह से, और उसके बाद थोड़ी सी काविंग जो नई काविंग वाली हैं वो लेके आए थे। मिल्किंग पे गए, मिल्किंग में गए तो थोड़ा सी डेफिशिएंसी आई उसमें मिल्क में। ठीक है। तो वो हमारी अपनी कोताही थी, हमारे पास कोई अच्छा फार्मूला नहीं था, अच्छी हमारी कंसल्टेंसी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। हम खुद से एक्सपेरिमेंट करते गए, कुछ चीज़ें बेहतर हुई, कुछ चीज़ें गलत हुई, लेकिन ओवरऑल आज हम इस सिचुएशन पे हैं कि हमें अब डॉक्टर साहब की ज़रूरत पड़ी तो हमने रिक्वेस्ट करके डॉक्टर साहब को बुलवाया फैसलाबाद से। तो उन्हें गाइड करेंगे। आपके जानवर देख रहा हूँ एक बड़े कमजोरी हैं इस वक्त, काफी जो है ना वो आप कह लें कि टफ सिचुएशन के अंदर हैं। सर्दी इनको लग रही है बहुत ज्यादा, हालांकि इस ब्रीड को ठंड लगती नहीं है। जी जी। तो फीडिंग भी इनकी 2-4 सी है। क्या वजह बनी कि ये कमजोर हो गए, और क्या वजह बनी कि आप वो स्टैंडर्ड फीडिंग प्रोटोकॉल्स अडॉप्ट नहीं कर रहे? कुछ तो डॉक्टर साहब ये था कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमें ये था कि ये अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खुद ही मैनेज करेंगे। ठीक है। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारी फीडिंग कैपेसिटी भी उतनी नहीं रही। जब इसकी मिल्किंग कैपेसिटी उनकी कम हुई, ठीक है। तो हमारी फीडिंग भी उतनी कैपेसिटी नहीं रही, और ये फार्म दिन ब दिन डाउन होता गया, और इस वजह से हम थोड़ा सा परेशान हैं। तो देखिए मैं अक्सर बात ये कहता हूँ, इस बात को समझें, ये बड़ी डूंगी बात है। हुआ ये जनाब, आज से तकरीबन कुछ माह पहले इनकी जो दूध की पैदावार थी, मार्च 2023 तक ये लोग प्रॉफिट बना रहे थे। अप्रैल 2023 में क्या होता है कि दूध का रेट इनको वो नहीं मिल पाता, दूध की पैदावार कम हो जाती है, जो फीड के एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब फार्मर जो है उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपनी जेब से पैसे डालेगा, खुराक के अखराजात पूरे करेगा। अगर वो ये काम नहीं कर सकता तो फिर वो जानवर की खुराक में कट लगाएगा कि यार किसी तरीके से मैं इसकी खुराक कम कर दूं ताकि मेरे जेब से पैसे ना जाएं। ये अक्सर औकात ये लोग ये काम करते हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं, उनके पास सर्दी में दूध ज़्यादा होता है और दूध सेल नहीं हो रहा होता, तो वो तब कहते हैं कि चलो यार खुराक कम कर दो, हम चाहते हैं कि थोड़ा दूध कम हो जाए ताकि हमारी जो दूध हमारा सरप्लस है उसका मैनेजमेंट हो जाए। या फिर दूसरे एंड पे जो इनके साथ हुआ, दूध कम हो गया, अखराजात बढ़ गए, तो इन्होंने फीडिंग कॉस्ट को कम किया ताकि हमारे जेब से पैसे ना लगें। दोनों केसेस के अंदर नुकसान जानवर का होता है, क्योंकि अगर आप खुराक कम कर दोगे तो जो दूध आ रहा है वो भी कम होगा, नंबर 2 जानवर सेहत से डाउन होगा, नंबर 3 जानवर ब्रीडिंग से भी जाता रहेगा। सर इस वक्त सिचुएशन ये है, इनके पास 25 के करीब जानवर हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या समझते हैं कि इन 25 जानवरों में अगर इनको आज मार्केट में सेल किया जाए तो क्या क्या मिलेगा? अभी तो इनकी अगर नेट वैल्यू देखें तो तकरीबन लाख, 1.5 लाख से ऊपर कोई भी नहीं जा रही। अभी तो उनकी सेहत ही बड़ी डाउन हो गई। आपने कितने के खरीदे थे ये? तो ये हमने एवरेज हमारी कॉस्ट आई थी तकरीबन 4 लाख की। देखे ना, ये 4 लाख का जानवर लिया था इन्होंने, तो इनको
इन्होंने कमो बेश जो है 1 करोड़ के करीब खर्चा किया, तो आज अगर कसाई को बुला के जानवर देते हैं तो शायद 1 लाख रुपया जो है हार्डली कसाई एहसान चढ़ाएगा इन पे, जानवर भी लेगा और इन पे उल्टा एहसान चढ़ाएगा कि जी मैं आप एहसान कर रहा हूँ आपके जानवर लेके। ठीक है जी। अब इस सिचुएशन के अंदर जब भी कोई फार्मर फंस जाए तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है जो मैंने इनको बताया कि अगर आप आज इन जानवरों को कसाई के हवाले कर देते हैं तो मैंने पूरे जानवरों की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाई है छोटे बड़े मिला के, तो शायद ये छोटे बड़े 21 जानवर हैं इनके पास, जो एग्जैक्टली अगर कसाई लगाएगा तो 15 लाख रुपया लगाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है। दूसरा जो इनको मैंने गाइड किया है और इनको बताया है कि अगर आप इस स्कीम को फॉलो कर लें तो इसमें आपको कुछ बचत हो जाएगी, और वो स्कीम ये है कि हम इनको ऊपर 1 साल इन्वेस्टमेंट करें। इन जानवरों को 1 साल हम अच्छी न्यूट्रिशन दें, इनकी बॉडी वेट इनके सही हों। ज़्यादातर बच्चियाँ ऐसी हैं जो 3-1 माह तक ब्रीडिंग के काबिल हो जाएंगी, इनको प्रेग्नेंट किया जाए और साल के बाद हम डिसाइड करेंगे, जब ये 8 से 7 माह की प्रेग्नेंट हो जाएंगी फिर हम देखेंगे हमने इनको मार्केट में सेल करना है या फिर हम इनसे दूध लेंगे। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर ये काम हम कर लेते हैं, 1 साल इन पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो फीडिंग की मद में और ओवरहेड कॉस्ट की मद में जो टोटल खर्चा इन पे 1 साल में आएगा वो 55 लाख रुपया होगा। तो 55 लाख रुपया लगा के इनके जो टोटल माल की जो वैल्यू है ये 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। तो अभी इन्होंने यही फैसला किया है, इनको हमने फीड का फार्मूला डिज़ाइन करके दिया, इनको खुराक के हवाले से बताया कि हम बच्चियों को क्या फीड करेंगे, गायों को क्या फीड करेंगे, इनको कैसे खिलाएंगे। अभी हमने डिसाइड किया है कि ब्रीडिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 20 अप्रैल तक जानवर को खिला के उसका बॉडी कंडीशन स्कोर पूरा किया जाएगा, उसकी सेहत को पूरा किया जाएगा, उसके वज़न को पूरा किया जाएगा। फिर हमारी कोशिश होगी कि मई के महीने में प्रोटोकॉल लगा के इनको प्रेग्नेंट किया जाए। अभी जानवरों की वो हालत नहीं है कि वो हीट में आ सकें, अगर प्रोटोकॉल लगाएंगे भी तो वो रिजल्ट नहीं देंगे, सीमन के पैसे भी ज़ाया होंगे, हार्मोन्स की कॉस्ट भी जाएगी। तो एक तो हमने ये तय कर लिया कि रनिंग सिचुएशन के अंदर जो है हमने इन जानवरों का क्या करना है। सर ये तो हो गया इन जानवरों का सिचुएशन। आगे जो है आपका क्या सीन है, आगे किस तरह से चलना चाहते हैं, जो आपका फ्यूचर टारगेट है, इनके अलावा क्या आप एक्सपेंशन पे जा रहे हैं, कुछ मजीद एनिमल ऐड करेंगे या कुछ और बिजनेस में आना चाहते हैं? डॉक्टर साहब ये मैं आपको बता दूं कि हमने स्टार्ट में तो लेके आना चाह रहे थे कि डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन समहाउ हमने वो नहीं किए, लेकिन थोड़ा सा नीचे रह के हमने ये ब्रीडिंग स्टार्ट की थी। ठीक है। हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड है अभी, ये जो नेक्स्ट हमारे पास रेडी होने वाली हैं, तो इंशाल्लाह इस पे फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ब्रीडिंग पे ही काम किया ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। तो इसके लिए बस यही गाइडलाइन अच्छी चाहिए थी, वो हमारे पास आए हैं। बैक साइड पे अगर आप दिखा दें तो ये पिलर जो है इनके लगे हुए हैं, ये पूरा शेड, ये दोस्तों हमारा शेड है, इंशाल्लाह ये तैयार होगा जी। ये 100 फुट लंबा शेड है जी और 80 फुट इसकी चौड़ाई है। इस शेड के हवाले से इनको बता दिया इसको कैसे बनाना है, इसकी क्या डायमेंशंस रखेंगे, ये सारी इनको गाइड कर दी हैं। ये फ्यूचर में प्लान रखते हैं, एक तो बछड़ा फार्मिंग का प्लान भी है इनका, दूसरा जो इनका प्लान है वो बछड़ी फार्मिंग का भी है कि ये बच्चियां मार्केट से लेकर आएंगे और उनको सेल के लिए अवेलेबल करेंगे। सर कितनी को बछड़ियों से आपका प्रोग्राम है लेके आने का? इंशाल्लाह डॉक्टर साहब जिस दिन हम जाएंगे हम 30-40 से स्टार्ट करेंगे, 30 से 40 बछड़ियां आप लेकर आएंगे, क्रॉस की लेकर आएंगे इंशाल्लाह। ले जी, इनके साथ आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अभी ये वन ऑफ द फार्मर्स हैं जो फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। नंबर 1 एक तो इनका फेसबुक और यूट्यूब पेज है गैलेक्सी डेयरी फार्म के नाम से, आप जाके उसको फौरी तौर पे जो है आप उसको सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी। मैंने इनको गाइड किया है कि जब आप बछड़ियाँ लेकर आएँ, वो 40 बछड़ियाँ जब भी मंडी से लेकर आए, सर एक तो आपने जब मंडी से परचेज करनी है ना जी, आपने एक तो मंडी की परचेज जो है अपनी वो पूरी वीडियो बना लेनी है, ठीक है। वो आपने ऑडियंस को दिखानी है कि आप किस कैलिबर के जानवर लेकर आए हैं, ठीक है। फिर जब आप उनको ले आएंगे, उनको फीडिंग जो करनी है, उनके जो प्रोटोकॉल लगाने हैं, उनका जब भी वेट गेन चेक करना है, उनको जब भी सीमन लगाना है, जो कुछ भी करना है, वैक्सीन भी लगानी है, आपने साथ साथ जो अपना पेज है उस पर आपने अपडेट करते जाना है जरूर। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे ही ये जानवर 6-6 माह के प्रेग्नेंट हो जाएंगे तो फिर ये सेल के लिए आपने हमारे पूरे पाकिस्तान को अवेलेबल करते हैं इंशाल्लाह। जो बंदा भी चाहे, क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसीजर आपके सामने होगा। मैं चाहता हूं कि जितने फार्मर भी मुझे सुन रहे हैं सारे इस चीज़ पे अमल करें। वो लोग जो बछड़ियां लेके आते हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पे यही फार्मर ले लें, ये चाहते हैं कि हम बछड़ियां लेकर आएँ, उन पे अच्छा काम करें, अच्छा सीमन लगाएं, अच्छी फीडिंग करें और बाद में फार्मर्स को दें। अब होता ये है कि आधा काम हो जाता है, आधा रह जाता है।
आधा काम ये हो जाता है कि बछड़ियां भी आ जाती हैं, अच्छी फीडिंग भी हो जाती है, अच्छा सीमन भी लग जाता है, बछड़ियां तैयार भी हो जाती हैं। लेकिन जब सेल करने की बारी आती है तो इस तरह के फार्मर जो है, पढ़े लिखे फार्मर, ये मंडी में नहीं जाते। दूसरा, फिर इनको ये होता है कि यहाँ फार्म पे खड़े खड़े जानवर को ले जाए। फार्मर्स चूंकि इनको जानते नहीं होते, इन तक डायरेक्ट फार्मर की अप्रोच नहीं होती, तो आखिर पे मिडल मैन बचता है जो इनसे जानवर हल्के दामों खरीद के आगे मंडी में फिर अच्छे प्रॉफिट पे सेल करता है। वो प्रॉफिट के एक्चुअल हकदार ये हैं जिन्होंने सारी साल संभाला, मेहनत की। तो ये जो हक है ना, वो मिडल मैन ले जाता है सिर्फ एक दिन की एफर्ट। तो इनको भी मैंने गाइड किया, आप लोग भी सुन लें। आप भी अपना फेसबुक का पेज बनाएं, यूट्यूब का पेज बनाएं, जानवर को परचेज करने से लेके प्रेग्नेंट करने तक, और बल्कि 6 माह की प्रेगनेंसी तक आप लोगों को अपडेट करें। लोगों को याद हो जाना चाहिए कि 40 जानवर हैं, ये फार्म है, इस जगह पे है, ये सीमन इस्तेमाल हुआ, ऐसी फीडिंग हुई, इनका ये वेट गेन था। लोगों के फिंगर टिप्स पे आपके फार्म का डाटा होना चाहिए। लोग इंतजार करेंगे कि जैसे ही यहाँ पे 6 माह की प्रेग्नेंट हीफस हो जाएंगी तो हमने भाग के जाना है और हमने यहाँ से अपनी पसंद के जानवर ले आने हैं। इसमें एडवांटेज दोनों पार्टियों का होगा, जिसको हम कहते हैं विन विन सिचुएशन। वो क्या होती है? फार्मर को फायदा ये होगा जो सेल कर रहे हैं कि इनको जो मिडल मैन को ये प्रॉफिट देते हैं वो इनके जेब में आएगा। मिसाल के तौर पे ये वच्छी जो 4 लाख की मंडी में सेल होनी चाहिए थी, मिडल मैन जो है इनसे 3.5 लाख की लेके जाएगा और 50,000 वो अपनी जेब में रखेगा। वो 50,000 एक्चुअल में इनकी जेब में आएगा, क्योंकि फार्मर डायरेक्ट 4 लाख की इनसे लेके जाएगा। इनको ये फायदा हो गया। खरीदार को फायदा ये होगा कि यहाँ पर इन्होंने, चूंकि ये व्यापारी नहीं है, ये मिडल मैन नहीं है, इनके पास रूटीन में जो जानवर की खुराक चलती है वही खुराक होगी। कोई किसी किस्म का जानवर के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा, कोई किसी किस्म की जानवर के साथ जो है कोई फनकारी नहीं की गई होगी। जो अमूमी तौर पे लोग कहते हैं जी कि हम जानवर लेके आए, लेके कुछ आए थे, निकला कुछ, समझ के ये लेकर आए थे, हुआ कुछ। और तीसरे नंबर पे आपको एडवांटेज ये होता है कि जब आप जानवर लेके जाते हो तो पीछे आपको पता है कि ये एक इदारा है, एक फार्म है जो अपनी एग्जिस्टेंस रखता है, अपनी जगह पे मौजूद है। कल को ट्रेसेबिलिटी भी रहती है, आपको पता है कि ये बंदे हैं जिनसे जानवर लिए यहाँ मौजूद है। मंडी से जानवर लेके आए, आपको क्या पता जिससे खरीदा कल वो किधर गया किधर नहीं गया, पता ही कुछ नहीं, बिल्कुल ट्रेसेबिलिटी है ही नहीं। तो ये जो फार्मर है, चूंकि इन्होंने अच्छा काम किया होता है और जो खरीदार है वो अच्छी चीज खरीद के लेके जाता है, तो दोनों को विन विन सिचुएशन दोनों की बनती है। कस्टमर्स भी जनरेट होते हैं और इस तरह से जो है दोनों पार्टियों को फायदा होता है। वो लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं वो भी इस चीज पे अमल करें कि किस तरीके से उन्होंने इस चीज को लेके चलना है, बछड़ियों को लेके आना है, कैसे काम करना है। अब मैं यहाँ पर इनके साथ मौजूद हूँ। मैंने स्पेशल इनको कहा कि अगर आप बछड़ियों का काम करना चाहते हैं तो बेहतर है अपना यूट्यूब का, फेसबुक का पेज बनाएं। मैं अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को बताऊंगा कि ये फार्मर हैं, ये इस जगह पे हैं और ये ऐसा काम कर रहे हैं, ताकि आप फार्मर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं, बजाय इसके कि मिडल मैन इनको भी चूना लगाए, आपको भी चूना लगाए। डायरेक्ट जो है दोनों पार्टीज का फायदा हो, फार्मर का फायदा होना चाहिए। असल में अगर फार्मर का फायदा नहीं होगा ना तो डेयरी डेवलप नहीं हो सकती, डेयरी उस लिहाज से तरक्की नहीं कर सकती। जो बंदा मेहनत करता है शुरू से एंड तक, मेरा मानना यह है कि सारे के सारे प्रॉफिट का हकदार वो खुद है। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। जी जी बिल्कुल, ठीक है जी। और लोग बड़ा बड़ा काम करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, उनको जानते ही कोई नहीं जी। अगर वो फील्ड में आए, अपने आप को बताएं कि ये हमारा लेवल है काम करने का, ये हम इस किस्म का फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो हाथों हाथ उनके जानवर जो है ना सेल हो जाएं। और हमें खुद नहीं पता, आज की डेट पे सुबह से लेके अब तक 3 फार्मर मेरे से रब्ता कर चुके हैं, और एक को 5 जानवर चाहिए क्रॉस के, एक को 2-3 चाहिए और एक को 1 चाहिए। तो टोटल 9 जानवर हैं जो आज की डेट पे मुझे चाहिए, जो मैंने फार्मर्स को देने हैं, पर मुझे पता ही नहीं है वो ले रहे हैं कहाँ से। जी। मुझे भी एंड पे यही कहना पड़ता है कि यार फलानी मंडी चले जाओ, फलानी मंडी चले जाओ। जब मंडी की बात करते हैं फार्मर की निकलती जान, वो कहता है यार मंडियों में तो फ्रॉड होते हैं, दगे होते हैं। तो ऐसे लोग सामने आए, अपने फेसबुक पेज बनाएं, यूट्यूब पेज बनाएं, अच्छे तरीके से काम करें, लोगों को बताएं काम कैसे किया जाता है, फिजिबिलिटीज डिस्कस करें, फीडिंग दिखाएं, सीमन की क्वालिटी दिखाएं। तो इसमें एडवांटेज आपका भी होगा, खरीदार का और बेचने वाला दोनों का प्रॉफिट होगा। सर हमारी दुआ है अल्लाह की ज़ात आपको कामयाब करे, आमीन। आपके लिए आसानी वाला मामला फरमाए। बस आपको जो मैंने एडवाइस किया है
एक तो इन जानवरों के हवाले से इसको फॉलो करें, दूसरा जो हीफर्स के हवाले से आपको मैंने गाइडेंस प्रोवाइड की है कि किस तरीके से आपने उन हीफर्स को लेके आना है, और एंड तक जो डाटा आपने प्रोवाइड करना है जानवरों के हवाले से वो आपने ऑडियंस के साथ शेयर करना है। जरूर इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपने अच्छा गाइड हमें किया है कि हमने कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है। हम तो थोड़े ये परेशान थे कि पता नहीं किस साइड पे अब चलेंगे, हिफज पे जाएंगे या इनको लेके चलेंगे या नहीं लेके आएंगे कहीं इंपोर्ट करके। लेकिन ओवरऑल डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा गाइड किया है कि आप जो ही ये अच्छी सेहत पकड़ जाती हैं इनको तैयार करें, इनको सेल आउट करें और हिफज का काम स्टार्ट कर दें। और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के एडवाइस पे हम उनको तैयार करेंगे और अच्छी से अच्छी चीज़ लेके आएंगे ताकि आपको मुतमिन कर सकें कस्टमर को। ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।